जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे एक और नए वीडियो में। और आज के इस नए वीडियो में मैं आप सभी लोगों से बात करने वाला हूं कैलेंडर के कुछ प्रश्नों के बारे में। जी हां दोस्तों, कैलेंडर के कुछ प्रश्नों के बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं फाइनली आज की इसी वीडियो में। और नए नए टाइप में लेकर के आता रहता हूं कैलेंडर के। तो दोस्तों आज जो टाइप होने वाला है वो टाइप है 6, यानी कि छठा प्रकार के हम लोगों को प्रश्न हल करने का मौका मिल रहा है दोस्तों। तो छठे प्रकार के प्रश्न किस प्रकार के हैं उसको हम लोग जानेंगे और उसको हल करने का तरीका हम लोग अच्छे तरीके से समझने वाले हैं आज के इसी वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सवाल को हल करने से पहले, यानी कि प्रश्न को हल करने से पहले हम लोग उसके लॉजिक के बारे में जान लेते हैं, यानी कि उसके नियम के बारे में जान लेते हैं कि आखिर उसका नियम क्या कहता है सवाल को हल करने के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं कि प्रश्न अगर रहता है कि बताइए 2027 का कैलेंडर किस वर्ष समान हो जाएगा, या 2020 का कैलेंडर किस वर्ष समान हो जाएगा, ऐसा ऐसा प्रश्न आप लोगों को देखने को मिल सकता है। तो उसको हल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो उसको हल करने के लिए आपको ये जानना पड़ जाएगा कि आखिर उसमें क्या जोड़ना है, क्या घटाना है, या फिर उसमें क्या मल्टीप्लाई करना है, क्या डिवाइड करना है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आपका लीप वर्ष दिया रहेगा तो याद कीजिए आप लोग, यहाँ पे समझिए कि यदि लीप वर्ष दिया रहेगा तो उसमें 28 साल जोड़ देंगे, यानी 28 साल के बाद का मतलब जोड़ देंगे। यदि यहाँ पे लीप ईयर हो और प्लस 1 हो तो उसमें 6 साल जोड़ देंगे, यानी 6 क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। यदि लीप वर्ष हो और ये 2 अधिक हो या 3 अधिक हो तो 11 साल जोड़ देंगे, यानी कि 11 जोड़ देंगे। दोस्तों देखते हैं कैसे ये होता है। जैसे मान लीजिए ये आपका 2020 है। 2020 आपको पता होगा कि लीप वर्ष होता है, लीप वर्ष था, और 2020 लीप वर्ष था। इसको निकाल लेते हैं। सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि आखिर है ही कि नहीं है। ठीक है, तो लास्ट का 20 ले लेंगे और 4 से डिवाइड कर देंगे। लीप कोड निकालने के लिए या फिर लीप वर्ष जानने के लिए हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं। तो 4 से डिवाइड कर देंगे तो 5 बार में पूरे तरीके से ये कट जाएगा। जब पूरे तरीके से कट गया तो इसका मतलब ये है कि लीप वर्ष है। ठीक है दोस्तों, ये लीप वर्ष है। तो ये 2020 है ना, वो लीप वर्ष है। ठीक है, तो 2020 में ये 28 क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो जब 28 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 8402, यानी 2048 में ये कैलेंडर समान हो जाएगा। जो कैलेंडर 2020 का है वही कैलेंडर हो जाएगा 2048 का। दोस्तों अब यदि देखने को मिल जाए कि लीप वर्ष हो और उसमें एक अधिक हो तो कितने साल बाद कैलेंडर सेम हो जाएगा, तो वो 6 साल बाद कैलेंडर सेम हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि ये है आपका 2021, कितना है दोस्तों, 2021, एक अधिक है, ये लीप वर्ष था, मान लीजिए एक अधिक यानी 21 हो गया। तो 21 क्या है, ये तो लीप वर्ष है नहीं। ठीक है, तो इसमें 6 वर्ष हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। 6 वर्ष का मतलब 6 क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो कितना हो गया, 1 + 6 7 2 0 2, यानी 2027 में कैलेंडर सेम हो जाएगा 2021 का कैलेंडर। जो कैलेंडर 2021 को होगा वही कैलेंडर 2027 का भी होगा दोस्तों। ये भी आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नंबर 3 लॉजिक। नंबर 3 लॉजिक क्या कहता है कि लीप वर्ष हो, यानी लीप ईयर हो, 2 अधिक हो या फिर 3 अधिक हो तो वो कैलेंडर 11 साल के बाद सेम हो जाता है। अब जैसे मान लीजिए ये सन 2022 आ गया, इसमें 2 अधिक है। ठीक है, तो जब जो 2 अधिक है ना, लीप वर्ष से 2 अधिक है तो इसमें हम लोग 11 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 11 को जोड़ दीजिए, 2 1 3 हो गया, फिर यहाँ पे 2 1 3 हो गया, 0 2, यानी 2033 में 2022 का कैलेंडर सेम हो जाएगा। जो कैलेंडर 2022 का है वही कैलेंडर 2033 का भी हो जाएगा। यदि 3 अधिक हो तो यहाँ पे देख लीजिए 2023 आ गया, यानी मान लीजिए ये लीप वर्ष है 2020 तो उससे 3 अधिक हो गया ये 2023, और जब 3 अधिक हो गया 2023 ही आ गया तो 2023 में भी क्या कर देंगे, 11 जोड़ देंगे। 11 को क्या कर देंगे दोस्तों, जोड़ देंगे। तो यहाँ पे हम लोग ने क्या कर लिया, जोड़ दिया। तो कितना हो गया, 3 1 4 2 1, कितना हो गया, 3 0 2, यानी कि जो कैलेंडर
2023 का होगा वही कैलेंडर 2034 का भी होगा। दोस्तों जो कैलेंडर 2023 का होगा वही कैलेंडर 2034 का भी होगा। यही है लॉजिक, यही है फार्मूला और यही है नियम। दोस्तों उम्मीद है ये जितने भी मैंने आप लोगों को ये 3 प्रकार के बताए हैं अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। अब चलिए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों सबसे पहला प्रश्न है, वर्ष 1920 का कैलेंडर निम्न में से कौन से वर्ष में समान हो जाएगा? यानी ये किस वर्ष में समान हो जाएगा? दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन है, ऑप्शन में से हम लोगों को देखने हैं कि 1920 का कैलेंडर किस वर्ष समान हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए निकाल करके देखते हैं। तो सबसे पहला आप लोग नियम याद रखिए कि यदि लीप वर्ष होगा तो उसमें 28 जोड़ देंगे। यदि लीप वर्ष नहीं होगा यानी एक अधिक होगा तो उसमें हम लोग कितने जोड़ देंगे? यहाँ पे आप लोग देख लीजिए अच्छे तरीके से, उसमें 6 जोड़ देंगे। यदि लीप वर्ष होगा और उसमें 3 या 4 अधिक, 2 या 3 अधिक होगा तो उसमें 11 साल क्या कर देंगे? जोड़ देंगे दोस्तों। यही है नियम। यदि लीप वर्ष होगा तो 28 जोड़ेंगे, लीप वर्ष में एक अधिक होगा तो 6 जोड़ेंगे। यदि लीप वर्ष हो और 2 या 3 अधिक हो तो उसमें हम लोग क्या कर देंगे? 11 जोड़ देंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्न पे वापस आते हैं। तो हम लोग यहाँ पे करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल 1920 लिख देंगे। ठीक है, अब देखेंगे कि ये लीप वर्ष है या फिर अधिक वर्ष है। ठीक है, लीप वर्ष है या फिर साधारण वर्ष है। ठीक है, या फिर उसको अधिक वर्ष बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या कर देंगे, इस आखिरी के 2 अंकों में यानी 20 में 4 से डिवाइड कर देंगे। लीप वर्ष जानने के लिए या फिर लीप कोड निकालने के लिए हम लोग 4 से क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। तो 5 बार में चला गया, 20 पूरे तरीके से कट गया दोस्तों। तो यानी कि ये 1920 हम लोगों का लीप वर्ष है। और जब लीप वर्ष है उसमें 1, 2, 3 अधिक नहीं है तो हम लोग इसमें क्या कर देंगे? इसमें हम लोग कर देंगे 28 जोड़ देंगे। क्या कर देंगे? 28 को जोड़ देंगे। तो कितना हो गया? 8, 4, 9, 1 यानी 1948 में 1920 का कैलेंडर सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी 1948 सही हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद है ये पहला प्रश्न आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा दोस्तों। अब चलिए हम लोग देखते हैं दूसरे प्रश्न को। प्रश्न नंबर 2 बोल रहा है, वर्ष 2027 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा? यानी 2027 का कैलेंडर किस वर्ष में समान हो जाएगा? तो दोस्तों हम लोगों को निकालने का तरीका एकदम आसान है। आसान क्या है कि यदि लीप वर्ष होगा तो उसमें 28 जोड़ देंगे, लीप वर्ष से 1 अधिक होगा तो उसमें 6 जोड़ देंगे। यदि लीप वर्ष से 2 या 3 अधिक होगा तो उसमें हम लोग 11 जोड़ देंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जान लेते हैं कि लीप वर्ष है या फिर साधारण वर्ष है। तो 2027 है तो आखिरी का 2 डिजिट हम लोग क्या कर लेंगे? लिख लेंगे दोस्तों। तो आखिरी का 2 डिजिट यहाँ पे लिख लेते हैं, उसमें 4 से डिवाइड कर देते हैं। कितने बार में चला जाएगा दोस्तों? 4 6 का 24। यहाँ पे चला गया कितने बार में? 6 बार में। घटाने पे कितना आया? 3 आया। यानी ये पूरी तरीके से कटा नहीं। तो यानी कि ये क्या है दोस्तों? ये साधारण वर्ष है। और साधारण वर्ष में कितना अधिक है? तो साधारण वर्ष में 3 अधिक है। 3 अधिक है ना, तो 3 अधिक का मतलब होता है दोस्तों कि उसमें 11 हम लोग क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। याद कीजिए तीसरा नियम क्या था कि यदि 2 अधिक होगा या फिर 3 अधिक होगा तो उसमें 3 यानी 2 या 3 अधिक होगा तो उसमें हम लोग 11 क्या कर देंगे? जोड़ देंगे दोस्तों। तो 2027 में हम लोग 11 को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। हाँ बिल्कुल आपने सही पकड़ा, 11 को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो यहाँ पे जोड़ने पे जो आएगा वही हम लोगों का हो जाएगा समान वर्ष। ठीक है दोस्तों, यानी कि यहाँ पे देखिए 7 है, 1 है तो 8 हो गया, 2 है, 1 है तो 3 हो गया, 0 2 यानी 2038 में 2027 का कैलेंडर समान हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन आप लोगों को दिया रहेगा 2038 तो 2038 का कैलेंडर क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा 2027 के कैलेंडर से। उम्मीद है दोस्तों ये दूसरा भी प्रश्न आप लोगों को बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा दोस्तों। अब चलिए देखते हैं तीसरे प्रश्न को। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है, वर्ष 1921 का कैलेंडर किस वर्ष में समान हो जाएगा? तो हम लोगों को क्या करना है दोस्तों? हम लोगों को वही नियम लगाना है जो नियम मैंने बताया है दोस्तों। 1921 है तो 1921 आखिरी का 2 डिजिट लेंगे और उसमें 4 से डिवाइड कर देंगे। कितने बार में चला जाएगा? 5 बार में चला जाएगा। तो आया कितना? 20 आया। घटाने पे कितना आया? 1 आ गया दोस्तों। यानी ये लीप वर्ष से कितना अधिक है? 1 अधिक है दोस्तों। 1 क्या है? अधिक है हम लोग का। तो जब 1 अधिक है तो जब 1 अधिक हो तो उसमें हम लोग कितना जोड़ेंगे?
6 जोड़ेंगे। मैंने दूसरे नियम में ही बताया है कि जब एक अधिक हो तो उसमें हम लोग 6 जोड़ देंगे और वही 6 जोड़ने के बाद जो वर्ष निकलेगा वही हम लोग का समान वर्ष हो जाएगा। 1 6 कितना हो गया, 7 हो गया, ये 2 हो गया, 9 हो गया, 1 हो गया। यानी 1927 में 1921 का कैलेंडर समान हो जाएगा। दोस्तों 1921 का जो कैलेंडर होगा वही 1927 का कैलेंडर देखने को मिल जाएगा दोस्तों। अब चलिए देखते हैं हम लोग चौथे प्रश्न को। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है वर्ष 2006 का कैलेंडर किस वर्ष में समान होगा। यानी 2006 का कैलेंडर किस वर्ष में समान हो जाएगा। तो इसको निकालने का तरीका दोस्तों वही है, चाहे 1900 वर्ष हो चाहे 2000 वर्ष हो, कोई भी सन हो दोस्तों, निकालने का तरीका सिर्फ वही 3 है। निकालने का तरीका दोस्तों वही 3 है कि यदि लीप वर्ष हो तो लीप वर्ष में 28 जोड़ देंगे, लीप वर्ष से 1 अधिक हो तो उसमें 6 जोड़ देंगे, लीप वर्ष से 2 या 3 अधिक हो तो उसमें हम लोग 11 जोड़ देते हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये हमारा है 2006, कितना है दोस्तों 2006। आखिरी का 2 डिजिट ले लेंगे तो आखिरी का 2 डिजिट में केवल ये 6 आ जाएगा दोस्तों, 06 का मतलब केवल 6। तो इसमें 4 से डिवाइड कर देंगे तो कितने बार में चला जाएगा दोस्तों, एक बार में चला जाएगा ना। अब यहाँ पे लिख दिए 4, घटाने पे कितना आया 2 आया। तो जब 2 आया, यदि 3 भी आता है या फिर 2 आया तो उसमें हम लोग कितने जोड़ेंगे दोस्तों, 11 जोड़ देंगे। कितना जोड़ देंगे, 11 जोड़ देंगे। रूल नंबर 3 हम लोगों का कितना कहता है जोड़ने के लिए, 11 कहता है। 2 हो लास्ट में या फिर 3 हो, यानी कि अगर उसका अंतर 2 या 3 आता है तो हम लोगों का क्या कर देंगे, उसमें 11 जोड़ देंगे दोस्तों। तो 6 1 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये 1 0 2, यानी जो कैलेंडर 2006 का था वही कैलेंडर 2017 का भी था। आप लोगों ने देखा भी होगा, यदि नहीं देखा होगा तो अब देख लीजिएगा कि जो कैलेंडर 2006 का आप लोगों को देखने को मिलेगा वही कैलेंडर 2017 में भी आप लोगों को समान देखने को मिल सकता है। दोस्तों ये प्रश्न अगर आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा, यदि ये प्रश्न आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा तो वीडियोस को एक लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। अब चलिए देखते हैं आखिरी प्रश्न और 5वां प्रश्न को। तो दोस्तों ये टाइप 6 का लास्ट क्वेश्चन है, 5वां नंबर। तो वर्ष 1720 का कैलेंडर किस वर्ष में समान हो जाएगा या फिर समान होगा दोस्तों। तो हम लोग निकालेंगे 1720 का किस वर्ष में समान हो जाएगा कैलेंडर। तो आखिरी का 2 डिजिट यानी 20 तो 4 से डिवाइड कर देंगे। लीप वर्ष जानने के लिए और या फिर लीप कोड निकालने के लिए 4 से हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो कितने बार में चला जाएगा, 5 बार में चला जाएगा दोस्तों। पूरे तरीके से ये कट गया। ठीक है दोस्तों, पूरे तरीके से जब ये कट गया तो इसका मतलब ये है कि ये लीप वर्ष है। और जब ये लीप वर्ष है तो हम लोग क्या कर देंगे, इसमें 28 जोड़ देंगे दोस्तों। इसमें 28 जोड़ देंगे तो चलिए देखते हैं 28 जोड़ने पे कितना आता है। 0 8 कितना हो गया, 8 2 2 4, यहाँ पे 7 1, यानी 1748 हम लोगों का कैलेंडर समान हो जाएगा। यानी कि जो कैलेंडर 1720 का था वही कैलेंडर 1748 का भी होगा दोस्तों। उम्मीद है आप लोगों को ये 5वां प्रश्न भी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा दोस्तों। यदि आप लोगों को सभी प्रश्न अच्छे लगे होंगे तो वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसे जबरदस्त टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।